बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह रहा आज का डेटा और कल किस तरह जा सकता है बाज़ार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स आज बुलिश गए हैं, बुलिश ही नहीं महाबुलिश गए हैं और डीआईएस मिक्स गए हैं बड़े कम वॉल्यूम के साथ। एफआईज भी देखने में अपेरेंटली कम वॉल्यूम के साथ बेयरिश गए हैं। प्रोज मिक्स टू बेयरिश गए हैं। चलिए ओवरऑल डेटा देखते हैं। सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने नंबर्स देखे वो सब पार्टिसिपेंट वाइज सेग्रीगेट किए हुए थे। अब हम वहाँ पे अब उन्हीं सेम नंबर्स को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे कि वो किस तरीके से दिख रहे हैं। और वो सेम नंबर्स आपको पार्टिसिपेंट वाले जो भी देखे हमने वो आपको यहाँ पे इस कॉलम में दिखने वाले हैं। और ये वही नंबर्स एक दिन पहले तक थे। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो टुडे यानी आज शाम को क्या पोजीशन कैरी हुई है कल तक के लिए वो यहाँ दिखेगी। स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो देखिए रिटेलर्स का बाय आया है यहाँ पे बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 5000 लॉट उन्होंने बाय किया, लेकिन अभी भी ओवरऑल नेट बेसिस पे सेल में अराउंड 4700 लॉट्स। डीआईएस 9000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज ने आज सेलिंग करी है, उसके बावजूद 4000 लॉट पॉजिटिव में। प्रोज की बाइंग आई है, उसके बावजूद वो भी 8500 लॉट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे रही है रिटेलर की तरफ से। तो उन्होंने जो कॉल राइटिंग कर रखी थी वो सारी ख़त्म हो गई और इवन इनफैक्ट अब आज की कॉल बाय के बाद वो 17,000 लॉट कॉल बाय में आ चुके हैं। एफआईज का डेटा देखें तो 40,000 लॉट के करीब उनका सेल आया आज का। 2,31,000 लॉट की उनकी ओवरऑल बेसिस पे पोजीशन अभी भी बनी हुई है। प्रोज को देखें तो 3,30,000 कॉल राइटिंग की है उन्होंने और 2,49,000 ओवरऑल बेसिस पे कॉल राइटिंग है उनकी। पुट के अंदर फिर से हमारे बब्बर शेयर जिंदा हो गए हैं और सीधा एक ही शॉट में डेंजर जोन के बाहर निकल गए, यानी 3,19,000 पुट उनकी अभी ओवरऑल नेट सेल में आ चुकी है। एफआईज ने आज थोड़ी पुट बाइंग करी है, बेसिकली शॉर्ट कवरिंग है उनकी। 2,96,000 लॉट पुट अभी भी लॉन्ग में होल्ड किए हुए। प्रोज की पुट बाइंग 64,000 की हुई, लेकिन अभी भी वो 73,000 लॉट सेल करके चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर डेटा देखिए, वहाँ पे 28,000 लॉट का सेल आया है। सो वन सेकेंड 2,05,000 लॉट का उनका ओवरऑल लॉन्ग रह गया। रिटेलर ने अच्छी खासी बाइंग करी है स्टॉक कॉल्स में और स्टॉक पुट्स भी सेल करके, यानी स्टॉक्स को लेके भी रिटेलर्स का जो व्यू है वो काफ़ी बुलिश है। चलते अब एनएसई की साइड पर डीआईएस का डेटा देखते तो डीआईएस हमारे कैश में सेल करके गए और इनफैक्ट बहुत दिन के बाद आज एफआईएस भी सेल करके गए। तो ओवरऑल अराउंड 1,400 करोड़ का सेल आया है, बाय आया है रिटेलर्स के द्वारा और इंस्टीट्यूशन का उतना ही सेल है। सो मार्केट ने क्लोजिंग दी है अराउंड 1877.55 पे, यानी 18,700 का जो लेवल था वो अभी प्रोटेक्ट हुआ है, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी में कॉल भी दिखाई दे रही है, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो 750 का ही लेवल हम पकड़ लेते हैं कि इसके ऊपर हमें कहीं पे भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखता है तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये हुई है कि जो पुट राइटिंग थी वो थी कहीं ना कहीं प्रोज की, और वो पुट राइटिंग हटती हुई साफ दिखाई दे रही है। आज वो हटे हैं और उनकी जगह चेंज ऑफ हैंड जो है और आ गए हैं हमारे रिटेलर्स आ गए हैं पुट राइटिंग में। तो ये जो हमारा नंबर है 18,700 इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग बड़ा क्लियरली प्राइस एक्शन अगर नीचे निकलता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है, सस्टेन करता है, तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे 18,700 के नीचे। ये बड़ा क्लियर हमारे को व्यू बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ है कि इन द मनी में कोई बहुत ज़्यादा पुट्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, जबकि थोड़ी सी कॉल्स हमें इन द मनी में दिखाई दी गई है। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। कुछ खास डेटा यहाँ पे दोनों साइड पे हमें नहीं दिख रहा, तो जो करंट ऑप्शन चेन से व्यू बना है वो ही हमारे लिए वैलिड है। हम नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग को भी एक बार पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए आप चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का रुख करते हैं। 43,633 पे मार्केट क्लोज हुआ है। वंस अगेन एक बार 43,500 टेस्ट हुआ। देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो मेरे लिए 43,500 से कोई भी बाउंस मिलता है तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी लूँगा बाइंग साइड के लिए, तो वो पॉजिटिव मान के चलेंगे हम। लेकिन अगर 43,500 के नीचे निकलता है तो वहीं पे हम सेल का प्लान बनाएंगे। तो हमारा प्लान बड़ा क्लियर है यहाँ पे कि 43,500 से बाउंस होगा और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो हम लॉन्ग करेंगे, और 500 के नीचे जो है हम भी फिर बियर बन जाएंगे। नीचे यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स जो है काफ़ी आगे जाके दिखाई दे रही हैं, स्टार्टिंग में नहीं है। डीप इन द मनी पुट्स दिख रही हैं ज़रूर, लेकिन काफ़ी सारी पुट्स अनवाइंड भी हो गई हैं। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है कि भाई आज इन लोगों ने अपनी पोजीशन हो सकता है काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुक कर लिया बियर साइड पे। लेकिन अगर 43,500 टूट गया
सस्टेन हुआ तो फिर हम लोगों को भी बिल्कुल भी सोचना नहीं है और हम बियर साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो कॉल्स की तरफ अभी भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक में थोड़ी सी इन द मनी पुट्स ज़रूर दिखाई दे रही है हमें। आगे की चलते हैं, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो उसको देख लेते हैं, विच इज़ 20 जून ऑल्सो। 19,425 पे एक्सपायरी हुई है। सो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वन वे, हालांकि ओवरऑल डेटा देखने में बीयरिश लग रहा है, लेकिन इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही, कॉल दिखाई दे रही है, जबकि पुट्स में अनवाइंडिंग है, यानी कहीं ना कहीं उनमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा है। तो अगर हमारे को शॉर्ट का ट्रेड लेना है, इसमें भी मैं 400 के नीचे निकलेगा, नेगेटिव सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे फिर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ 400 के ऊपर रहता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेने वाले हैं। हमारे लेवल्स बिल्कुल क्लियरली निकल चुके हैं, व्यू एकदम क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं हम अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूजन में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, amit@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबिनार की भी डिटेल्स दी गई है, हमारा प्रीमियम चैनल जो है उसमें कैसे ऐड हो सकते हैं उसकी भी डिटेल है। ये हमारा फ्री चैनल है, यहाँ पे लगातार बेसिस पे हम स्टॉक शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। फ्री चैनल है और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। और देखिए, ना सिर्फ इन्होंने लॉन्ग क्लोज किया, ने कुछ फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए, ओवरऑल सेलिंग करी है, यानी 14,000 लॉट्स की सेलिंग आई है। कॉल्स में ज़्यादा राइटिंग नहीं है, सिर्फ 40,000 की राइटिंग है। तो यानी मेनली अपनी कॉल्स को काफ़ी तक होल्ड किया है अभी इन्होंने। प्रोज को देखिए तो प्रोज ने भी, माफ़ कीजिएगा, प्रोज ने काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग कर दी है। यहाँ थोड़ा सा एक गड़बड़, एक रेजिस्टेंसेस जो क्रिएट हो गई हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम आ गई है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट साइड पे बाइंग दिख रही है दोनों खिलाड़ियों से। सिर्फ एक ही पॉजिटिव यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फ्रेश पुट लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग क्लोज है, शॉर्ट क्लोज है, फ्रेश पुट लॉन्ग नहीं किया गया है। और प्रोज की अभी भी पुट सेल है नेट बेसिस पे, यानी ये दोनों जगह पे वो सेल में है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि मार्केट कल चॉपी और साइडवेज जरूर रहेगी, कम से कम 2-3 घंटे रुलाने वाला सेशन एक ज़रूर आएगा बीच में। और थोड़ा सा व्यू इनिशियली बायस हमारा नेगेटिव हो सकता है, अगर हमारे लेवल टूटते हुए दिखते हैं तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। लेकिन लेवल नहीं टूटता है तो फिर हम या तो साइडवेज रहेंगे या हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम पॉजिटिव रहेंगे। ये हमारे को बड़ा क्लियर लेकर के चलना है। अभी भी ओवरऑल लॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आज कुछ फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए, यानी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में सेलिंग आ सकती है। तो ऐसे डेटा में और ऑप्शन चेन में इस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं तो बड़ा क्लियर है, हमने जो लेवल्स आइडेंटिफाई किया है एग्जैक्टली उन लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। नीचे गया उसके नेगेटिव सस्टेन किया तो हम शॉर्ट जाएंगे, ऊपर रहा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिया तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।